हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक जाना था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा। देखिए बच्चों, इसमें बहुत से टॉपिक है, हमको बस इंट्रोडक्शन जानना है और जो हमारे काम की चीज़ें हम बस वो जानेंगे। जैसे बच्चों इसमें देखिए जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस, सेट थ्योरी के बेसिक्स, इक्वेशन सॉल्विंग इन 2 and 3 वेरिएबल्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा भी होगा, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। कैलकुलस को छोड़ के आपने लगभग सब कुछ पढ़ा है। इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथमिक्स, ये बच्चों थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस क्योंकि ये हम लोग भूल चुके हैं, लगभग भूल चुके हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ये नए टॉपिक हैं, इनका बस इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना पहला टॉपिक बेसिक अलजेब्रा का स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जैसे कि पॉली का मतलब मैनी, तो एक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये देखिए आप, ये पोर्शन घटता जा रहा है ना, तो लास्ट में ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट एक्स की पावर जीरो, यानी वो एक्स की पावर जीरो वन हो जाएगा। जहां पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ए एन जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए एन जीरो हो जाएगा तो ये जो टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री n यानी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी x की वो हो जाएगी डिग्री। अब यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सिंगल वेरिएबल यानी कि यहाँ पर सिर्फ x है और कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि y z ये सब वेरिएबल नहीं है। अभी के लेवल पे हमको बस इतना ही जानना है बच्चों, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। अब बात आती है बच्चों, इसका काम क्या है? काम ये है बच्चों कि इन पॉलिनोमियल से बन के हमारी इक्वेशंस बनती हैं। जैसे कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखूं, एक px, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दूं अगर मैं px से, मतलब कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा आपका px। और मैं आपसे कहूं px एक पॉलिनोमियल है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है। पावर जितनी होगी उस हिसाब से पॉलिनोमियल होगा। अब अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू a पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू px का मतलब होता है x का एक एक्सप्रेशन, फंक्शन ऑफ x। तो इस पूरी इक्वेशन में आप a रख दोगे, और अगर pa पर, मतलब a ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला a, ये कोई भी है, इसको मैं कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए इसको x इज इक्वल टू अल्फा रख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बच्चों? अल्फा। x इज इक्वल टू अल्फा। अगर x की वैल्यू अल्फा रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन p अल्फा, यानी x की जगह अल्फा रख दे, ये जीरो आ जाए, यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ x है आप अल्फा रख दीजिए। अगर ये एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू अल्फा। ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसका सोल्यूशन है। यही तो आप बचपन में पढ़ते थे, बचपन इन द सेंस हाई स्कूल 9th में, कि x की वैल्यू जब हम अल्फा रख देंगे, अल्फा इन द सेंस ये कोई नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो रखने पर अगर ये एक्सप्रेशन जीरो हुआ जा रहा है तो हम कह देंगे x इज इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन px इज इक्वल टू जीरो। px इज इक्वल टू जीरो मतलब कोई इक्वेशन बनेगी तभी तो आप x की वैल्यू निकालोगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आप इक्वेट टू जीरो कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और होती है, x की सबसे ज़्यादा जो पावर होगी, यानी जो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर x की 2 पावर है, तो यानी कि यहाँ x के 2 सॉल्यूशन होंगे। x अल्फा मान लीजिए और दूसरा मान लीजिए बीटा, यानी कि p की वैल्यू अल्फा पर भी जीरो होगी और p की वैल्यू
बीटा पर भी 0 होगी। ये बच्चों आपको अभी समझ में आ जाएगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, ये आपने पढ़ रखा है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रिवीजन के लिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अब बच्चों ये हमको करना है, इतना सब कुछ आगे चल के सॉल्व करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब जान लें। अब देखो सॉल्यूशन को कहीं कहीं पर आप रूट्स लिखा देखोगे, यानी कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, और कहीं कहीं पर आप इसको जीरोस लिखा देखोगे, जीरोस। अब इनको जीरोस क्यों बोलते हैं बच्चों, ये आप अभी आगे चल के जानोगे। यानी कि अल्फा और बीटा को बोलेंगे सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है यानी पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक। इस तरीके से बच्चों बहुत से पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि ax² + bx + c, यहाँ पावर 2 है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। यहां देखो बच्चों ax³ + bx² + cx + d, यहां पर सबसे ज्यादा पावर x की क्या है? 3। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक आपको पता होगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहां बच्चों देखो, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, यहां सिर्फ x की पावर 1 है, बाकी और कुछ नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि आपके जितने मैक्सिमम सिस्टम होते हैं हम उनको लीनियर सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये सब मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आप समझ गए, इसको एक बार देख लीजिए, लिखना हो लिख भी लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है बच्चों, जब आप पॉलिनोमियल जान जाओगे, यानी पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें x की जो पावर है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। फैक्टर थ्योरम, ये आपने पढ़ भी रखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा और रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि x की वैल्यू अल्फा पर अगर कोई पॉलिनोमियल px है, इफ x = अल्फा, px पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, वो 0 हो जाए, p अल्फा = 0, तो हम कह देंगे x = अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अब px तो पॉलिनोमियल, इक्वेशन कब बनेगी? जब हम LHS और RHS कर देंगे, LHS में पॉलिनोमियल और RHS में 0, is the root of the equation and x minus alpha is the factor of px। मतलब x माइनस अल्फा, x = अल्फा पर जब आप इस एक्सप्रेशन में px वाले एक्सप्रेशन, जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हमारा x का था, उसमें अगर x की वैल्यू अल्फा रखने पर वो एक्सप्रेशन 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो सोल्यूशन है, रूट है या 0 है, और x माइनस अल्फा क्या होगा? फैक्टर ऑफ px। फैक्टर यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है। देखो बच्चों, बेसिक अलजेब्रा के जो नियम हैं वो जैसे आप अरिथमेटिक कहते हो उनके जनरल नियम है, यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में यूज होता है। जैसे 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ने पर वहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखते हो, यहाँ पर वेरिएबल्स लिख लेते हो x y z एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम जनरल बात करते हैं, जैसे 6 को 2 डिवाइड करता है 3 आता है, वैसे px एक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस अल्फा डिवाइड करेगा, तो कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। ये चीज समझने के लिए आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, ये शायद 8th में होती है फैक्टर थ्योरम, मेरे ख्याल से। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर रिवाइज कर लो। जैसे कि बच्चों एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये देखो हम लोग समझने के लिए, चेक वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या x + 2 इसका फैक्टर है, यानी कि क्या x + 2 इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए बच्चों सिंपल है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x + 2 = 0 करो जरा, यानी कि x की वैल्यू -2 पर, x की वैल्यू -2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बस हमको ये चेक करना है, ये अगर एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है इसका मतलब कि x + 2 हमारा फैक्टर है। तो px यहां पर क्या है? px यानी कि ये पॉलिनोमियल, सॉरी, x³ + 3x² + 5x + 6।
अब बच्चों इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -2 रख दो। -2 क्यों? क्योंकि 2x+2 को जब जीरो इक्वेट करोगे, क्योंकि ये एक जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पूरे की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो x की वैल्यू -2 होगी तभी तो इसमें जीरो आएगा। तो यहाँ पर जरा -2 रखते हैं, यानी कि p ब्रैकेट में -2, x की जगह -2 रख दिया। इसको जरा चेक करके देखते हैं बच्चों। 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, जरा सॉल्व करते हैं इसको। -2 का क्यूब -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, ये आप करके देख लेना। प्लस नहीं, यहाँ पर 5 इंटू -2 क्या आ जाएगा? -10 प्लस 6। अब इसको बच्चों सॉल्व करो। 12 प्लस 6 18 पॉजिटिव, -8 -10 ये माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 प्लस का 18 ये हो जाएगा 0। तो यानी कि कहीं ना कहीं जब x की वैल्यू हमने -2 रखी तो p -2 की वैल्यू, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि x+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए बच्चों? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब बच्चों अगर आप ये समझ गए हो तो हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? नहीं पता है जिनको, उनके लिए भी तो हमको कंसीडर करना है बच्चों। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज यानी कि इनको पार्ट में तोड़ दो। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता था, हम लोगों ने रिवाइज करा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। वैसे ही इस पूरे पॉलिनोमियल को हम इसके भागों में डिवाइड करेंगे, यानी फैक्टर्स। तो बच्चों इसमें अब क्योंकि ये क्यूबिक है, अगर क्वाड्रेटिक होता तो आपको कुछ कुछ याद होगा कैसे करते थे, अभी मैं बताऊंगा। क्योंकि अब ये क्यूबिक है तो सबसे पहले बच्चों हमको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है बच्चों? हिट एंड ट्रायल मतलब कि तुक्का लगाओ और देखो कि क्या ये वैल्यू 0 आ रही है। हमको x की कोई एक ऐसी वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी जिस पर ये वैल्यू पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो px एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है? x³ -23 x² प्लस 142x -120। अब x की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि x की वैल्यू 0 ले सकते हो, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, 0 तो बिल्कुल ही इसका सोल्यूशन नहीं है। आप रख के देखो ये -120 आ जाएगा, तो 0 तो नहीं आ रहा है। अब सबसे छोटे से, हम कभी भी हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं बच्चों तो हमेशा सबसे छोटे से यूज़ करते हैं, सबसे छोटे नंबर से। तो यहाँ पर पहले +1 रख के देखते हैं। तो x = 1 पे जरा हम इसकी वैल्यू चेक कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? p1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। इसको सॉल्व करो बच्चों। 1 -23 प्लस 142 -120, ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस जोड़ लो और ये, तो ये हो जाएगा 143 1 प्लस 142 -23 -120 -140, ये देखो 0 आ गया। यानी कहीं ना कहीं x = 1 इसका सोल्यूशन है, इसका फैक्टर है। यानी कि हम कह देंगे बच्चों कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? किसका फैक्टर? px। बात समझ गए? px यानी इसका। अब बाकी के फैक्टर, क्योंकि देखो यहाँ x की पावर 3 है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, यानी इसके 3 फैक्टर होंगे। अब आपको एक फैक्टर पता चल गया तो बाकी के 2 कैसे पता करोगे? बाकी पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दोगे, जो बची हुई इक्वेशन होगी इसको 0 से इक्वेट कर दोगे और आपको पता चल जाएगा। जैसे बच्चों 8 के अगर 3 फैक्टर हैं जिसमें से एक 2 है, मतलब एक फैक्टर 2 है, तो बाकी फैक्टर कैसे पता करोगे? 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो बचा कितना? 4, मतलब 2 4 = 8। अब ये 4 के हमको और 2 फैक्टर चाहिए जो कि 8 को डिवाइड कर सकें, तो हमको पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन को x - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब आपने पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों हमको करना क्या है? पहले जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको निकालना है। तो हम x - 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। क्या है पॉलिनोमियल? x³ -23x² प्लस 142x -120। अब बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, x³ को हमको हटाना है, पहले टर्म को हमको हटाना है इस एक्सप्रेशन से। तो x - 1
मल्टीप्लाइड बाई अगर हम एक्स स्क्वायर करें, ये सब आपको याद होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस कर दो इस इक्वेशन को, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स, जो बचे हुए टर्म माइनस का 120। अब बच्चों देखो क्या यहाँ पर करना है, अब फिर से हमको डिवाइड करना है, अरे जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हो वही करना है, पहले टर्म को हटाना है हमको, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि -22 एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसको -22 एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -22 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 22 एक्स, इसको सॉल्व करो यानी माइनस कर दो इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या 142x माइनस 22x, ये कितना हो जाएगा 120x माइनस 120। अब इस टर्म को हटाओ, इस टर्म को हटाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 120, तो 120 इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा 120x, और 120 टाइम्स 1 यानी माइनस का 120, इस एक्सप्रेशन में देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो बच गया, यानी कि आपका ये जो क्वोशिएंट है आपका, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर जीरो है। अब हम बच्चों यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक्स क्यूब एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर, माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142x माइनस का 120, माइनस का 120 था, प्लस का 120 था, माइनस का 120। ये एक्सप्रेशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो हमारा फैक्टर x माइनस 1 था ही, और उसने डिवाइड कर दिया, बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या आया था बच्चों, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यही तो बच्चों। देखो इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, अब बस एक काम बचा है, इस एक्सप्रेशन का हम सॉल्यूशन निकालें, मतलब इसके फैक्टर तोड़ लें, तो हम आसानी से इसके 3 फैक्टर पता कर देंगे, क्योंकि x की पावर 3 है। इसको तो आपको करना आता ही होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट सॉल्व क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इसको हम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे। इसके लिए बच्चों याद होगा आप लोग क्या करते थे कि ये जो लास्ट वाला टर्म होता था, जो x में नहीं, जिसका कोफिशिएंट ये सिर्फ होता था और x की पावर 0 होती थी, यानी कि ये अकेला टर्म होता था, x इसके साथ नहीं होता था, उसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग। 120 इंटू 1 कितना बच गया, 120 ही बना ना। अब बीच वाले टर्म को हम ऐसा लिखते थे कि उसका मल्टीपल 120 आ जाए, यही तो करते थे बच्चों। तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 22 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 लिख सकते हैं, मतलब कि x के साथ का जो टर्म है उसको ऐसा लिखो, ऐसा जोड़ लिखो, उसका ऐसा सम लिखो कि उन दोनों डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये कोफिशिएंट बन जाए लास्ट वाला। तो देखो 12 इंटू 10 120 होता है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 12x माइनस का 10x प्लस का 120। अब टर्म एक साथ कर लो जो कॉमन जिनसे ले सको, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 12, और यहाँ पर माइनस का 10 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 12 यहाँ पर। अब देखो x माइनस 12 इसमें भी है, x माइनस 12 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा है, x माइनस 10। तो देखो इसके भी हमने 2 फैक्टर कर लिए और एक ऑलरेडी था, तो हम कह देंगे कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1, थोड़ा अच्छे ऑर्डर में लिखते हैं, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये आपका आंसर है। अब आप इनको ना चाहो आप चेक करके देख लो, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, यही एक्सप्रेशन आएगा। ये बच्चों आपको याद आया, कुछ कुछ हम लोग ऐसा करते थे, इसको आप देख लो, एक बार लगा के देख लेना, ज़्यादा नहीं दिमाग में रखना, हमको फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन ये सब रहेगा दिमाग में तो सॉल्व हो जाएगी फिजिक्स अच्छे से। ये देख लीजिए एक बार आप, हमने क्या करा, पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ी। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि अगर x की वैल्यू अल्फा रखने पर
कोई पॉलिनोमियल जीरो हुआ जा रहा है, एक्स की वैल्यू अल्फा कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी के केस में 1 था, जीरो हो जा रहा है, तो x इक्वल टू अल्फा उसका एक रूट होगा और x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। रूट किसका होगा? देखो भाई, इक्वेशन का ही तो सोल्यूशन निकलेगा। अगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो सिर्फ पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू अल्फा पर अगर पी अल्फा जीरो हुआ जा रहा है तो x इज इक्वल टू अल्फा उसका सोल्यूशन या रूट कहलाएगा और x माइनस अल्फा उसका फैक्टर कहलाएगा। उस पर हमने ये भी एक क्वेश्चन लगाया जिसमें हमने x प्लस 2 को देखा कि क्या वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, वो भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने एक ये क्वेश्चन लगा लिया, ये भी आप देख लो, लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन की। बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम समझ लेते हैं, आपको पता भी होगा। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व करी जिसकी पावर 2 हो, जिसमें x की पावर 2 हो, वो कौन सी इक्वेशन बोली जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले समझते हैं। ये एक इक्वेशन लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अब यहाँ पॉलिनोमियल की बात नहीं चल रही, अब इक्वेशन की बात। तो इक्वेशन में क्या करते हैं? पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। अब ए और बी और सी ये सब कोफिशिएंट है, ए बी एंड सी आर, ये मैं उधर बताया नहीं आपको, जो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक थे उस एक्सप्रेशन, उन सबको कोफिशिएंट बोला जाता है बच्चों, कोफिशिएंट। ये सब कोफिशिएंट है वेयर, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ a ही जीरो हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं आपकी। तो a जीरो नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। और ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है? 2, मैक्सिमम पावर। अब बच्चों देखो, पावर 2 है यानी कि इसके कहीं ना कहीं दो सोल्यूशन होंगे, x की वैल्यू 2 होंगी। तो हम कहते हैं लेट, अगर हम सपोज कर ले, लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर द solution of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यही तो बच्चों, अगर ये इनके सोल्यूशन है तो हम यही तो कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा ये फैक्टर होगा इस इक्वेशन का, x माइनस बीटा ये भी फैक्टर होगा इसका, इज इक्वल टू जीरो। बात समझे कि नहीं भाई? ये फैक्टर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन बन जाएगी, और ये सोल्यूशन भी है तो ये सब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए भाई। भाई x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये इक्वेशन बन गई। तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, अल्फा और बीटा इसके सोल्यूशन है। अब बच्चों एक चीज़ और है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि आपने इससे पहले निकाल कर भी देखा। दो मेथड है, एक तो फैक्टर मेथड है कि आपने ऐसे फैक्टराइज कर लिया, जैसे कि एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने क्या करा, इसको स्प्लिट करके कॉमन ले लिया और हमको दोनों फैक्टर पता चल गया। तो अगर ये इक्वेशन होती, यानी कि ये अगर आपकी एक इक्वेशन होती, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी अगर एक इक्वेशन होती तो आप सोल्यूशन कैसे निकाल लेते? आप पहले इसको फैक्टराइज कर लेते और इसको जीरो से बराबर कर देते। तो जीरो से बराबर पहले x माइनस 10 जीरो के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 10 यानी अल्फा पता चल गया। फिर x माइनस 12 को बराबर करो तो x इज इक्वल टू 12, यानी कि 10 और 12 इसके दो सोल्यूशन हैं, यानी कि दो रूट्स हैं, यानी कि दो जीरोज हैं। जीरोज क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए पिछले जो क्वेश्चन था उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। ये आप सब जानते हो, ये समझ भी चुके हो। अब बात आती है अगर डायरेक्ट हमको निकालना हो कि इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, तो आपको याद होगा बच्चों, श्रीधराचार्य मेथड यूज करते थे ना हम लोग। स्पेलिंग बच्चों देख लेना, मुझे याद नहीं है, श्रीधराचार्य मेथड। तो इसके दो सोल्यूशन कैसे निकलते थे बच्चों? हम x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही तो होता था श्रीधराचार्य मेथड। यहाँ पर देखो a है, b है, c है, इन सब की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दो। एक बार पॉजिटिव साइन लो तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब एक अल्फा एक रूट मिल जाएगा। x यहाँ पर एक बार निगेटिव साइन रख दो तो एक दूसरा रूट मिल जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा आपको दोनों इससे पता चल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ हम लोग और जानते थे
कि ये जो एक्सप्रेशन है बहुत डिफाइनिंग टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे बच्चों, देखो इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ये बताता था कि रूट्स आपके कैसे होंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डेल से रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा से, और इसकी ये क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर दो चीज़ें हम बोलते थे बच्चे, तीन चीज़ें, तीन केसेस होते थे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि 0 से ज़्यादा है, ये एक्सप्रेशन में वैल्यू रखने पर बी और ac की ये 0 से ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव में होगा रूट, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, यानी कि जो सोल्यूशन होंगे, रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कि इस पुराने वाले क्वेश्चन में था ना, 12 और 10 अलग अलग वैल्यू आ रही थी, रियल थे यानी कि इमेजिनरी नहीं थे, और अलग भी थे। वो कंडीशन कैसे पता चलेगी, यहाँ से अगर डेल की वैल्यू 0 है, यानी कि रूट के अंदर 0 आ जाए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन 2 है, यानी x के दोनों रूट ही माइनस बी अपॉन 2 हो जाएंगे। यानी कि रूट्स क्या होंगे बच्चों, रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, मतलब बराबर हो जाएंगे, यानी 10 और 10 वैल्यू आ रही है, 12 और 12, कुछ भी हो सकता है। तीसरा केस, अगर डेल की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी 0 से कम है, तो देखो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी कि मान लो -2 -3, तो यहाँ पर माइनस जब आ जाएगा रूट में, तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, वहाँ पर रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे। तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। बात समझ गए, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। तो ये तो बच्चों होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था, पहले आप इसको देख लो, एक बार समझ लो, एक बार आपको फिर से याद आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिजिकल मीनिंग ऑफ रूट्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको थोड़ा देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया बच्चों, अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो यहाँ पर एक आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स। इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि इन दो का सम किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ये होगा बच्चों आपका माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये वाला बी और ये ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा बच्चा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ये वाला सी ये वाला ए। मतलब अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये कह दिया जाए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट उसके क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करे ऐसे तो आप बता दो, जैसे ये वाला एग्जांपल था पिछला वाला, इसमें 12 इंटू 10 120 हो जाता, लेकिन आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। जरा मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखो बच्चों, ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यहाँ पर जरा अल्फा इंटू बीटा वो वाले फॉर्मूले से निकालो, सी अपॉन ए, सी है आपका 120, ए है 1, तो ये 120 आ गया, देखो डायरेक्ट आ गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 12 इंटू 10 120 आ गया बच्चों कि नहीं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का 120, ये माइनस है ना, -22 अपॉन ए आपका 1 है, तो ये देखो 22 आ गया बच्चों, ये देखो डायरेक्ट आ गया। आप ऐसे जोड़ के भी देख लो, 12 प्लस 10 22 हो गया कि नहीं। तो ये मैं बता रहा था, ये आपने पढ़ा भी होगा, अरे पढ़ा तो तुम लोगों ने सब कुछ है, भूल गया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिजिकल मीनिंग ऑफ रूट्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल की अगर हम इक्वेशन बनाते तो उनके जो रूट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी बनाई उसमें अल्फा और बीटा उसके दो रूट्स थे, उसको हम जीरोज क्यों बोलते हैं, जीरोज इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, मान लो यही लिखी है पी एक्स इजक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक हमारा एक्सप्रेशन है और ये एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, तो इसके जो दो रूट्स हैं x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये बच्चों ये दिखाते हैं कि x की वैल्यू अल्फा पर और x की वैल्यू बीटा पर,
ये जो भी एक्सप्रेशन है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। देखो बच्चों, आपने 10th तक पढ़ा होगा, एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, ये ओरिजिन होता है आपका। अब एक्स की हर एक वैल्यू पर अगर ये एक्सप्रेशन पी एक्स को हम वाई मान लें, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन वाई है, तो एक्स की हर एक वैल्यू पर वाई की भी एक वैल्यू होगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक कर्व बनेगा, कोई भी कर्व, ऐसा नहीं कोई जरूरी है ऐसा ही कर्व हो, कैसा भी कर्व हो सकता है वो। तो जीरोस क्या बताते हैं बच्चों कि जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कर्व आपका उतनी बार एक्स को क्रॉस करेगा, यानी वहां पर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तभी तो y इज इक्वल टू पी एक्स है भाई। तो y इज इक्वल टू पी एक्स 0 कब होगा? जब इस पर कोई वैल्यू ना हो, सारी वैल्यू x पर हो। तो देखो ये एक्सप्रेशन, यहां पर y की एक वैल्यू है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन x इज इक्वल टू अल्फा पर y की वैल्यू कितनी है? 0। यही तो बच्चों। और यहां पर देखो जरा, x इज इक्वल टू बीटा पर भी y की वैल्यू क्या है? 0। इसीलिए बच्चों अल्फा बीटा या जितने भी रूट्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के, इक्वेशन के, उनको जीरोस भी बोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है वो जो भी कर्व वो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स एक्सिस से उतनी बार होके गुजरेगा जितने उसके रूट्स हैं। यानी कि यहाँ पर 2 रूट्स थे तो 2 बार होके गुजरा। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों। एक ये पैराबोला है, आप नहीं जानते होगे ये पैराबोला क्या होता है, वो अभी आगे चल के जान जाओगे। पैराबोला यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अब ये एक कर्व है जो कि 3x² - 27 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। अब जरा आप इसके रूट्स निकाल के देखो। रूट्स निकालने का मतलब क्या है? इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दो बच्चों, यही तो 3x² = 27 उधर ले जाओ, तो x² क्या हो जाएगा बच्चों? 9। तो x के रूट क्या हो जाएंगे बच्चों? ये रूट उधर चले जाएगा, 9 ± 3, यही तो स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये 2 उधर चली गई पावर, तो 1/2 हो जाएगा, +-3, यानी x की वैल्यू +3, यानी अल्फा मान लेते हैं +3 हो गया आपका, और बीटा हो गया आपका -3। तो यानी x की 2 वैल्यूज पर +3 और -3 पे ये कर्व आपका 0 से पास होना चाहिए। x मतलब y = 0 से, यानी कि x एक्सिस से पास होना चाहिए। तो देखो जरा, x = +3 पे 0 x को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, और -3 पर भी ये 0 को काट रहा है, ये x एक्सिस को काट रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि +3 और -3 इसके जीरोस हैं या रूट्स हैं या सोल्यूशन है। बात समझ, यही फिजिकल मीनिंग होती है बच्चों इसकी, और इसका यूज़ बहुत होता है। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको आगे चल के फिजिक्स में समझ में आएगा। जब आप अभी मोशन पढ़ोगे ना बच्चों, तो उसमें जो ग्राफिकल एनालिसिस होगी उसमें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये समझ गए हो कि नहीं बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यूबिक इक्वेशन बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a 0 नहीं है। अब बच्चों जो मैंने पहले बताया, मान लेते हैं कि क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक एक्सप्रेशन यानी y = px है, जिसमें पावर x की 3 है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। मान लेते हैं लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द सॉल्यूशन और रूट्स और 0 ऑफ px = 0। px यानी कि क्यूबिक एक्सप्रेशन, यहां पर हम क्यूबिक इक्वेशन देख रहे हैं ना। तो अगर इसके सॉल्यूशन है तो देखो ये कोई एक कर्व होगा, वो x से कितनी बार पास करना चाहिए? 3 बार, क्योंकि 3 सॉल्यूशन है, 3 0। देखो कैसे x = अल्फा पे पास कर रहा है, बीटा पे पास कर रहा है और गामा पे पास कर रहा है। पास कर रहा है कि नहीं? यानी यहां पर इसकी y की वैल्यू क्या है? 0। ये बात समझ के, y की वैल्यू 0 क्यों हो गई? क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम भी कहती है कि x = अल्फा पर px की वैल्यू, p अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 दिखा रहा है। बात समझ गए कि नहीं? अब जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी, क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करना दिखाया। पहले क्या करना है? तुक्का लगाना, हिट एंड ट्रायल। एक आप फैक्टर पता कर लो, बाकी इक्वेशन को उससे डिवाइड करो, तो रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, और क्वाड्रेटिक को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे आप इसके सॉल्यूशन अल्फा, बीटा, गामा निकाल सकते हो। यहां पर भी बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट चलता है। कैसे? तो पहला जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो क्या है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होगा बच्चों? ये वैसे ही जैसे वहां पर था वैसे यहां पर होगा, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट यहां पर बच्चों 2 टाइप का होता है। मतलब 2 टाइप का क्या? प्रोडक्ट ऑफ, वो आप समझ जाओगे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप देख लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों? एक तो ये चेन
टाइप से चलेगी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये हो जाएगा बच्चों C अपॉन ए, यानी कि ये जो C है और ये A है। और तीसरा बच्चों एक आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये भी चलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पर दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करा है, यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर दे। ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस का D अपॉन ए, माइनस का D अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा C अपॉन ए, और सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा प्लस गामा माइनस का B अपॉन ए। ये बच्चों ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान नहीं है तो आप याद कर लो, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ कहानी थी पॉलिनोमियल की, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जब अभी आगे चल के कैलकुलस पढ़ो तो ये सब दिमाग में ना रहे कि अरे ये सब तो पढ़ा नहीं हमने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।